हेलो क्लास 8 द ओपन विंडो का मैंने पेज नंबर 2 एक्सप्लेन करवा दिया है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली। मेरी आंटी आ जाएंगी। विल बी मतलब आ जाएंगी, डाउन नीचे, प्रेजेंटली अभी आएंगी। मिस्टर नटल आ जाएगी। सेड कौन कहती है? वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, यंग लेडी, एक छोटी सी लेडी बोलती है, लेडी ऑफ 15 ईयर, जो 15 साल की है, 15। इन द मीन टाइम, उस समय तक, यू मस्ट ट्राई, आपको करना चाहिए, एंड पुट अप विथ मी, मेरे साथ थोड़ी बातचीत करना चाहिए। फ्रैम्पटन नटल ट्राई टू से द करेक्ट समथिंग। फ्रैम्पटन नटल कोशिश कर रहे थे कुछ सही करने की, विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीज ऑफ द मोमेंट। धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रहे थे नीज से, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू बी कम। वो बिना सोचे कि आंट आई थी, कि आंट आने का इंतज़ार करे बिना बेचैनी के वो बात करने की कोशिश करने लगे। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर। वो कुछ डाउट कर रहे थे, वेदर दिस फॉर्मल विजिट ऑन द नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंजर। बहुत सारे फॉर्मल विजिट मतलब बहुत सारे लोग आ रहे थे, ऑन द अनजान लोग, वुड डू मच टुवर्ड द हेल्पिंग द नर्व क्वेर। क्या करने आ रहे थे? नर्स की मदद करने, उनकी नर्व का इलाज करने। विच ही सपोज टू बी कम अंडरगो, टू बी, जो कि उन्होंने सोचा था कि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, नस की परेशानी, उनको वो नस का इलाज करवाने आए हैं यहाँ पे। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड। उनकी बहन ने कहा था कि वो जानती हैं कैसे होगा ये। व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग, कौन की सिस्टर? मिस्टर नटल की बहन बोलती है। व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू मूव टू दिस रूरल ट्रीट, जब वो तैयारी कर रहे थे यहाँ रूरल एरिया में आने के लिए। कहाँ आने के लिए? मिसेस सैपलेटन के घर। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, तुम अपने आप को वहाँ दफना दोगे। एंड नॉट टू स्पीक अ लिविंग सोल, ना ही किसी इंसान से बात करोगे। एंड योर नर्व विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपे, और तुम्हारी नर्व है जो और भी ख़राब हो जाएगी अभी से। आई शैल जस्ट गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी। कौन बोल रहा है? ये उसकी बहन बोल रही है। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रैक्शन, मैं तुम्हें दूंगी, पत्र दूंगी जिसमें सबका परिचय होगा। टू ऑल द पीपल, सभी इंसान का परिचय होगा, मतलब सबके बारे में लिखा होगा। आई नो देयर, जिन्हें मैं वहाँ जानती हूँ। कहाँ जानती हूँ? रूरल एरिया में। रूरल एरिया मतलब गाँव में। वो गाँव में आया है मिस्टर नटल। क्यों आया है? अपना इलाज करवाने। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, बहुत दूर से मैं जानती हूँ उनमें से, वर वेरी क्वाइट नाइस, वो बहुत ही अच्छे थे। कौन बोल रही है? उनकी बहन बोल रही है, फ्रैम्पटन नटल की ये बहन, उनकी बहन ने बोला था ऐसा। फ्रैम्पटन वंडर वेदर मिसेस सैपलेटन, फ्रैम्पटन आश्चर्य हो गया जब मिसेस सैपलेटन, द लेडी टू हुम ही प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर ऑफ इंट्रैक्शन, वो औरत जिसमें उस पत्र में उनका जो परिचय दिया है, केम इनटू अ नाइस कैटेगरी, वो अच्छी कैटेगरी में आई। अच्छा उस पत्र में उसकी बहन ने उन्हें अच्छा कैटेगरी, नाइस कैटेगरी में दिया है। डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हेयर, आज अनीस ने बोला कि तुम जानते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिटी, जब वो देख रही थी उनको कि वो चुपचाप जवाब दे रहा था, बिल्कुल चुप था, शांत था। हार्डली ए सोल सैड फ्रैम्पटन बोलता है कि बड़ी मुश्किल से मैं किसी से बात करता हूँ, बड़ी मुश्किल से। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ रहती थी। एट अ रेक्ट्री में। यू नो, तुम जानती हो। सम 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और उन्होंने मुझे दिया है, परिचय पत्र दिया है। टू सम ऑफ ऑल पीपल हियर, सम ऑफ द पीपल हियर,
यहाँ के कुछ लोगों के बारे में परिचय दिया है मेरे को। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन द टोन ऑफ रिग्रेट, उसने आखिरी बार जो बोला है वो थोड़ी धीरे से बोला है, रिग्रेट से। रिग्रेट मतलब माफ़ी मांगना, ऐसे थोड़ा सा दुखी हो के शायद। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, फिर तुम मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। परस्यू द सेल्फ पॉजेस यंग लेडी, वो यंग लेडी बोलती है जो नीज है, नीज का नाम क्या है, वीरा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, वो एडमिट द कॉलर। नटल ने बोला हाँ, सिर्फ मैं उनका नाम जानता हूँ और उनका पता जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग, वो आश्चर्य था, वेदर मिस्ट्रेस स्लैम्पटन वॉज इन द मैरिड एंड विडो स्टेट, कि मिसेस सैपलेटन मैरिड थी या विधवा थी, विधवा हैं। समटाइम अबाउट द रूम, कुछ चीज़ें कमरे में ऐसी दिख रही थी टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिलिटी, वो ऐसा दिख रहा था कि कोई आदमी की चीज़ें हों। मैस्कुलिन मतलब आदमी की, और हैबिटेशन मतलब चीज़ें, आदतें। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 ईयर अगो, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था 3 साल पहले। सेड द चाइल्ड, कौन बोलती है, वो लड़की बोलती है। दैट वुड बी सीन्स योर सिस्टर टाइम, जब शायद तुम्हारी बहन के समय की बात है। हर ट्रेजिडी, उनका हादसा। आस्क फ्रैम्पटन बोलता है उनका हादसा। somehow in the restful country spot tragedies seem out of the place, कभी कभी शांतिमय देश में भी हादसा हो जाता है। You may wonder why we keep that window wide open on the October afternoon, तुम आश्चर्य हो जाओगे। You may wonder, तुम आश्चर्य हो जाओगे क्यों हम we keep मतलब रखते हैं, that window जो ये खिड़की वाइड ओपन खुली रखते हैं, ऑन अक्टूबर आफ्टरनून, कब, अक्टूबर के दिन में। सेट द नीज बोलती है, नीज मतलब वीरा बोलती है। पॉइंटिंग टू द लार्ज फ्रेंच विंडो, उंगली करते हुए, पॉइंटिंग मतलब उंगली करके दिखाती है, बड़ी सी विंडो दिखाती है, दैट ओपन ऑन टू अ लॉन, जो कि खुली हुई थी लॉन में। इट इज़ अ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन बोलता है कि उस समय शायद थोड़ी गर्मी सी रहती है, थोड़ा गर्मी का समय रहता है इसलिए। बट हैज़ अ विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, क्या खिड़की की वजह से, लेकिन कोई खिड़की की वजह से कुछ हुआ था, कुछ हादसा हो गया था। आउट थ्रो द विंडो के बाहर 3 ईयर अगो टू अ डे, 3 साल पहले इसी दिन, हर हस्बैंड, उनका पति, एंड हर 2 यंग ब्रदर, उनके 2 छोटे भाई, वेंट ऑफ गए थे फॉर देयर वेडिंग शूटिंग, फॉर देयर शूटिंग, दिन की शूटिंग करने। शूटिंग मतलब गोली वाली शूटिंग, जो गोली मारते हैं चिड़ियाओं को देख के, उसकी बात करें। दे नेवर केम बैक, और वो कभी नहीं आए। इन क्रॉस द मोर टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड देयर, वो क्रॉस कर रहे थे, दलदल क्रॉस कर रहे थे, दलदल का पार कर रहे थे, गोली मारने की कोशिश कर रहे थे, उनकी स्नाइप शूटिंग कर रहे थे। दे वर ऑल 3 इन गल्फ, वो तीनों उधर फंस गए। इन द ट्रेचरियस, बहुत ही खतरनाक, पीस ऑफ बॉग, बहुत ही खतरनाक दलदल में, मिट्टी में। इट हैड बीन द ड्रेडफुल वेट समर, ये बहुत ही खतरनाक गर्मी का समय था, गीला। यू नो, तुम जानते हो, एंड द प्लेस दैट वर सेफ इन अदर एयर, तुम जानते हो ये जो जगह थी वो बहुत ही सुरक्षित थी पहले सालों में। गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, अब उसने ऐसा रास्ता दे दिया है, सडनली ऐसा रास्ता दे दिया है बिना किसी चेतावनी के। देयर बॉडीज़ वर नेवर फाउंड, उनकी शरीर नहीं मिला। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये बहुत ही ख़तरनाक हिस्सा है इसका। हियर द चाइल्ड वॉइस लॉट्स इज कॉन्फिडेंट नोट एंड बिकम ह्यूमन, और यहाँ पे जो वीरा की आवाज़ है, जो बच्चे की आवाज़ है, वो अपना कॉन्फिडेंट
खो देती है और एक इंसान बन जाती है, ऐसा बोल रहा है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक। बेचारी आंटी हमेशा सोचती हैं कि वो अब आएंगे समडे, कभी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल रहा होगा इसके आगे वाला, तो आगे जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।